कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का पहला स्टेप आप ले चुके हो। इस वीडियो को क्लिक करके आपने दिखा दिया है कि मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है। तो भाई ये वीडियो आपके लिए रामबाण हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, वरना ये वीडियो आपके लिए ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो हाय गाइज, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में गाइज होने वाला है कैसे आप अपनी लाइफ को रीसेट करेंगे एक हाई वैल्यू मैन की तरह। एक कैसे आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, कैसे आपकी वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ती ही जाएगी। इस जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ ना आपको, इनसे आपकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। सबसे पहला स्टेप है जो आपकी एडिक्शंस हैं, आपको उन पे कंट्रोल पाना ही होगा अगर आपको हाई वैल्यू मैन बनना है, ठीक है। जो कोई मर्जी हाई वैल्यू मैन देख लो, अगर उसकी अपनी एडिक्शंस पे कंट्रोल नहीं है ना, तो वो हाई वैल्यू है ही नहीं। मुझे ये बता दो, कौन सा ऐसा हाई वैल्यू मैन है जिसकी अपनी एडिक्शंस पे कंट्रोल नहीं है। ये मुट्ठी मारता है, यहाँ जो बेसिकली स्लेव है अपनी एडिक्शंस का, कौन है भाई, मुझे ये बता दो। अगर आप ये पॉइंट लैग कर रहे हो ना, तो आप अपने आप को हाई वैल्यू तो कहलाना बंद ही करो, सिग्मा भी कहलाना बंद करो, क्योंकि आप में कोई चीज़ नहीं है, आप अपने एडिक्शंस के स्लेव हो, ठीक है। आपको अगर मीठा दिख जाए, आप मीठा ही खाने लग जाओगे। आप पॉर्न ही देखते रहोगे, मतलब बेसिकली आप मुट्ठी मारते रहोगे। या कुछ भी सोशल मीडिया की एडिक्शन, किसी भी चीज़ की एडिक्शन आपको है, तो वो आपको घटाएगी आपकी वैल्यू ओवर द टाइम। आपका जो प्रेशियस समय है वो उसको बर्बाद कर रही है। समय की वैल्यू सिर्फ वही जान सकता है जिसको पता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है गाइस, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पता है कि मैंने क्या करना है लाइफ में, तो को बेसिकली ये चीज़ का पता लगेगा कि कितनी कम टाइम है हमारे पास, ठीक है। फिर पता लगेगा पैसे भी कमाने हैं, ज़िंदगी भी जीनी है। मतलब बेसिकली 2-3 काम आपको एक ही टाइम पे करने पड़ेंगे। ज़िंदगी भी जीनी है, अपने पैसे भी कमाने हैं, अपने रिलेशनशिप भी करने हैं, बेसिकली सारी चीज़ें आपको करनी है। आपने कार्स भी खरीदनी है, सुपर कार्स, है ना। तो उनके लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए, टाइम। और अगर आप इस प्रीशियस टाइम को अपनी एडिक्शंस पे वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। इस नुकसान का मैं भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता। आप दूसरा आप अपनी बैड हैबिट्स पे कंट्रोल करो। ये पहले पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट है, पर इसमें और क्या चीज़ें आती हैं कि जैसे आप गंदी बातें करते हो, ठीक है। बेसिकली आपको बातें करने का, अच्छी बात नहीं कर रहे आप। बेसिकली मतलब हर एक बात में आप गालियाँ जोड़ रहे हो, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो। हर एक किसी के साथ आप गंदी गालियाँ जोड़ रहे हो ना, मतलब बेसिकली वो वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, स्लैंग वर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे हो, वो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा घटाएंगे। कि आपको एक टाइम आएगा, एक किताब है, मैं पढ़ रहा हूँ एटॉमिक हैबिट्स। उसमें ये बताया गया है कि जो चीज़ें आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे ना, कुछ टाइम के बाद जब वो आपके माइंड में परमानेंट हो जाएंगी ना, आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि हाँ भाई ये भी प्रॉब्लम है मेरे में, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ये गालियाँ वगैरह बकते हुए, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाँ भाई मैंने ये है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं गालियाँ बहुत ज़्यादा बकता हूँ, मैं मुट्ठी बहुत ज़्यादा मारता हूँ, या मैं उसको छूता रहता हूँ, या कुछ भी ऐसी गंदी बातें अगर आप में हैं, तो आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आप उसको ज़्यादा देर से देख रहे हैं, रिपीट हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इन बातों को पहले तो फाइंड आउट करना है। पहला स्टेप तो ये है कि ढूंढो आप में क्या क्या गलतियां हैं इस टाइम, ठीक है। और जब आपको गलतियां पता लग जाएंगी, फिर आपको पता लगेगा कि मैंने उसको कैसे फिक्स करना है। आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी अगर ये हैबिट्स गंदी वाली अगर आपकी परमानेंट हो चुकी हैं, आपको मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर आपको ट्राई करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अपनी गंदी हैबिट्स को क्विट करो। आपको भी पता है गंदी हैबिट्स कौन सी है, मेरे को भी पता है। अपने वीक पॉइंट्स को निकालो और डिस्ट्रॉय करो उन्हें, सिंपल स्टेप। तीसरा स्टेप आता है हाई वैल्यू मैन बनने के लिए, वो है भाई आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए, आपको सेल करना आना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको लोगों से बात करने की तरीके होने चाहिए, आपको मतलब लोगों को कन्विंस कर पाए, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए एक हाई वैल्यू मैन बनने के लिए। क्योंकि अगर आपको कोई जानते नहीं, आप काहे के हाई वैल्यू मैन हो, भले ही आपको, लेकिन आपको बेसिकली अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको यूट्यूब वगैरह के प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस वगैरह देखना पड़ेगा, दिख जाता है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस वगैरह दिख जाता है कि आप कैसे बोलते हो, आपके कम्युनिकेशन कैसी है, आप कैसे गालियाँ वगैरह बकते हो, कितनी ज़्यादा बकते हो, कितनी बकवास बकते हो आप, वो सब पता लगता है, ठीक है।
अपनी कम्युनिकेशन को सही करो, वरना आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है। आपके साथ लड़कियां भी बात नहीं करेंगी अगर आपकी बोलचाल ही ऐसी है। इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है कि आप इंट्रोवर्ट मत बनो, एक्सट्रोवर्ट बनो, क्योंकि इंट्रोवर्ट आखिरी में जाके मरते ही हैं, उनका कुछ नहीं बनता। वो इंट्रोवर्ट जिंदगी भर अपनी टीनेज ईयर्स में वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, और बाद में तो काम करवाने ही पड़ेंगे। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी आप पर, तो आपको काम करवाने ही पड़ेंगे। तब आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि आपने लोगों के साथ बात करनी नहीं सीखी। मतलब आपको बेसिकली वो है ही नहीं कि कैसे बात करते हैं, मतलब बेसिकली सोशल ही नहीं हो आप। आपको सोशल होना पड़ेगा अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। चौथा है भाई, अपना पॉस्चर, अपनी फिजिकल कोई भी चीज़ है उनको इम्प्रूव करो। क्योंकि एक हाई वैल्यू मैन अगर एक इमेजिन करो हाई वैल्यू मैन पर उसका पेट निकला हुआ है लगेगा वो कहीं से हाई वैल्यू मैन? मुझे ये बता दो, कहीं भी कभी भी नहीं लगेगा। पहली बात तो अपना पोस्चर सही करो। दूसरी बात है भाई, जिम जाओ, जितनी जल्दी जा सकते हो जाओ। जब भी मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि बेस्ट एज कौन सी है भाई, अभी है। जो कोई भी एज है तुम्हारी, अभी जिम जाओ भाई। 60 के हो तो भी जाओ, 60 के मतलब अगर आप 20 के हो तो जाओ, 30 के हो तो जाओ, मतलब जाना ही पड़ेगा, जो कोई मर्जी एज आपकी। उससे क्या होगा, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यार मैं क्या क्या इसके नुकसान ही क्या है मुझे ये बता दो। कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। जो जिस काम के नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं, तो उसका भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई उसको? आप अपने एडवांटेज में लाओ हर एक चीज़ों को। हर एक चीज़ आपको अपने एडवांटेज में लेके आने पड़ेगी। आपको हर एक चीज़ अपने तरीके से लेके आनी पड़ेगी। कैसे उसको मैं मोनेटाइज करूंगा, मतलब कैसे उसको मैं अपने फायदे के लिए यूज करूंगा, ठीक है? को पता होना चाहिए ये चीज। आपकी बॉडी आपके डिसिप्लिन को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है? वो बॉडी आपकी दिखाती है कि हाँ भाई ये बंदा डिसिप्लिन्ड है। नहीं भाई, ये बंदा बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं है, क्योंकि इसका पेट निकला हुआ है। या कईयों को पता ही नहीं होता है कि वो दिख कैसे रहे हैं। मतलब पेट पे इतनी फैट है भाई, पहले तो बोलेंगे भाई आम साइज दे कितना, 18 इंच का। जब पेट साइज देखेंगे तो और जरा बड़ा निकलेगा भाई तो ये तो बॉडी है नहीं, ठीक है? अपनी अच्छी बॉडी बनाओ यार, और अपना पोस्चर सही करो, अपनी वॉक को सही करो। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी हाई वैल्यू मैन बनने के रास्ते पे। पांचवा और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट, ठीक है? तो ये है, अपने हर एक लाइफ के एस्पेक्ट को आप अच्छा करेंगे, इम्प्रूव करेंगे या डेवलप करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई अगर आपका फील्ड में अगर आप पीछे हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे सभी चीज़ों में करना है। अगर आप इस यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, मतलब जो कोई भी बेसिक जो भी आपके नीड्स हैं, जैसे मनी, स्टेटस और लुक्स, और क्या अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी बॉडी, ऐसी हर एक चीज़ आपको मैक्सिमाइज करनी है और उसको इम्प्रूव करते जाना है ओवर द टाइम, वरना आप हाई वैल्यू मैन नहीं कहलाओगे, ठीक है? ये एक कंफर्मेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इनको अगर इन पांचों स्टेप को जोड़ लो ना, ये पांचवा स्टेप सभी का मेल है, ठीक है? मतलब बेसिकली आपको हर एक आपकी लाइफ की हर एक फील्ड को आपने डेवलप करना है, हर एक फील्ड को आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है? वरना आप हाई वैल्यू मैन नहीं कहलाओगे। तो भाई अगर आपको ये वैल्यू इंफॉर्मेटिव लगी तो सब्सक्राइब कर देना भाई, और वीडियो को लाइक कर दो।